Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Traverse HD sheet, and the problem name is TwoSum, right? And also before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. So in this particular contest there are prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting some gift vouchers. And yeah, even if your rank is about 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting some amazing gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. सर इस प्रॉब्लम बेसिकली एक array of an integers दिया हुआ है. For example, this is array 2 7 11 15. So let's say this is the array 2 7 11 15. और यार एक वैल्यू दी हुई है टारगेट वैल्यू, राइट? सो लेट्स से टारगेट इज 9. अब यार मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली एक पेयर ऑफ डिफरेंट इंडिसेस रिटर्न करना है. फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पेयर है आई कॉमा जे, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, राइट? जो कि इस पर्टिकुलर एरे में से कोई दो इंडिसेस होंगे सच दैट इन दोनों इंडिसेस पे जो वैल्यूज है, राइट? तो एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे जो है, ये जो इनका जो सम है वो एक्चुअली टारगेट के इक्वल होना चाहिए. अब यार प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि ऐसा एग्जैक्टली एक ही इंडेक्स होगा और ऐसा हमेशा एक ही पेयर होगा और हमेशा एक पेयर एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं. तो यार पहली अप्रोच तो ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक पेयर निकालना है, तो मैं सारे पेयर्स चेक कर सकता हूँ, राइट? मैं सारे दो दो के पेयर्स चेक कर सकता हूँ. तो लेट से यार एक अरे में अगर n एलिमेंट्स है और मुझे अगर दो दो के पेयर्स देखने हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, राइट, वो होंगे n/2, विच इज़ n इंटू n-1/2, राइट? तो यार तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पेयर्स होंगे. अब सारे पेयर्स के लिए मैं देख सकता हूँ कि अगर उनका किसी भी पेयर का अगर सम जो है वो अगर टारगेट के इक्वल आ रहा है, तो उन दोनों का जो इंडेक्स होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लूप चला सकता हूँ. इन आई इक्वल टू लेट्स से 0 to आई लेस देन लेट्स से n-1 आई प्लस प्लस, राइट? और फिर क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक आयत एलिमेंट फिक्स कर दिया. लेट्स से ये वाला आयत एलिमेंट है. अब इसके लिए यार जे कहाँ तक जाएगा, i+1 से लेके लास्ट तक जाएगा. तो बेसिकली 2 के साथ हो सकता है 7 एक पेयर बनाए, या फिर हो सकता है 11 एक पेयर बनाए. तो मैं क्या करूँगा यार, मैं एक लूप चलाऊंगा, इंट जे इक्वल टू i+1 टू जे लेस देन n एंड जे प्लस प्लस, राइट? और यार मैं अब यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ़ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट, राइट? इफ इट इज इक्वल टू टारगेट, राइट? इसका मतलब यार मुझे यहाँ अपना आंसर मिल चुका है, तो आई कैन डायरेक्टली रिटर्न द पेयर आई कॉमा जे, राइट? तो बस यार ये मैं कर सकता हूँ. एंड फाइनली ये जब लूप चल जाएगा, तो इसमें बोला गया है प्रॉब्लम में कि एक आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटर्न हो चुका होगा. तो यार इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगेगा, क्योंकि टोटल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर पेयर्स ऑफ बेसिकली तुम्हारे पास पेयर्स है. एंड स्पेस की अगर बात करूँ, तो तुम यार कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ 1, राइट? अब यार इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा यार कैन यू ऑप्टिमाइज दिस टाइम, राइट? तो अब देखते हैं इस टाइम को अपन कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो अरे दिया हुआ है 2 7 11 15. तो मैं अरे ले लेता हूँ, लेट्स से 2 7 11 एंड 15, राइट? और अपना टारगेट था 9, ठीक है? अब यार यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की बात करूँ, राइट? तो दो चीज़ें हो सकती है कि पहली चीज़ तो ये होगी कि इस बंदे को किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है, तो इसको किसकी ज़रूरत है? इसको ज़रूरत है 9 - 2 की, यानी कि इसको 7 की ज़रूरत है. अगर इसको 7 मिल जाए, तो ये उसके साथ एक पेयर बना लेगा जिसका सम जो टारगेट के बराबर हो जाएगा, राइट? तो या तो ये हो सकता है कि यार इसको किसी की ज़रूरत पड़ रही है, या हो सकता है कि किसी को इस 2 की ज़रूरत पड़े, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 7 है, तो जब इस 7 पे आऊँगा, तो इस 7 को 9 - 7 यानी कि 2 की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि या तो 2 को किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर किसी को 2 की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? ये दो चीज़ें हो सकती है. तो मैं क्या करूँगा, मैं एक हैश मैप बनाऊँगा, राइट? मैं एक हैश मैप बनाऊँगा, ठीक है? इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें जो नीडी पीपल होंगे उनको मैं डालूँगा, राइट? तो कैसे डालूँगा देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं जब इस 2 पे आऊँगा, राइट, तो इसको किसकी नीड है? इसको नीड है टारगेट माइनस एरे ऑफ आई की, राइट? अगर आई यहाँ पे है, तो बेसिकली 9 - 2 की, यानी इसको 7 की नीड है. तो मैं देखूँगा क्या 7 जो है वो मेरे नीडी पीपल्स में से है. तो मैंने देखा यार इस पर्टिकुलर मैप में तो 7 नहीं है, इसको यार जिसकी ज़रूरत थी इसको वो नहीं मिला, राइट?
तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा था कि यार हो सकता है किसी को 2 की जरूरत पड़े, तो 2 हो सकता है कि यार इन फ्यूचर किसी की नीड बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को इस नीडी पेपर में डाल दूंगा, राइट। और अगर यार किसी को 2 की जरूरत पड़ेगी तो मुझे पता है कि यार मुझे उसके इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी एक्चुअली, राइट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 पे आऊँगा और मैं देखूंगा यार 9 - 7 2 होता है, तो और मैं देखूंगा 2 यहाँ पे है, पर इस 7 मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे एक्चुअली इंडेक्स रिटर्न करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मैप में कि ठीक है 2 है, ये एक नीडी पीपल है और इसका जो इंडेक्स है वो 0 है, राइट। अब मैं आगे मूव करूँगा, अब यार देखो जब मैं 7 पे आऊँगा, राइट, अब क्या होगा, अब मैं देखूंगा कि ठीक है अब मुझे किसकी जरूरत है, तो मुझे जरूरत है टारगेट माइनस एरे ऑफ आई की, यानी कि 9 - 7 की विच इज 2, राइट। अब इसको जरूरत है 2 की, मैं देखूंगा क्या नीडी पीपल्स में से 2 है, तो मैंने कहा यार 2 है, तो जब मुझे ये 2 मिल जाएगा मैं क्या करूँगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो एंड में जिस पर्टिकुलर आई पे खड़ा हूँ विच इज़ 1, वो ये पेयर जो है वो रिटर्न कर, राइट। तो बस यार, और मुझे पता है कि एक आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसको भी जिसकी जरूरत होगी वो कहीं ना कहीं मैप में मिल जाएगा एंड मैं वहाँ से अपना जो पेयर होगा उसको रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर अप्रोच की यार अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अब क्या होगा, देखो स्पेस तो यहाँ पे तुमने ऑर्डर ऑफ एन यूज़ ले लिया, राइट। स्पेस तुमने यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ लिया है, क्योंकि इन वर्स्ट केस हो सकता है कि तुम सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करो, सबको मैप में डालो और फिर लास्ट वाला जो है इसको के साथ कोई पेयर बने, राइट। तो इन दैट केस ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन बंदे जो है वो इस मैप में आएंगे, राइट। तो स्पेस तो ऑर्डर ऑफ एन होगा। और टाइम की यार अगर मैं बात करूँ तो इस मैप में यार ये देखने के लिए कि बेसिकली नीडी पीपल है या नहीं, तो इसमें यार बेस्ट केस और एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ 1 लगता है, राइट। ऑलमोस्ट हर केस में ऑर्डर ऑफ 1 ही लगेगा एंड ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी। बट यस, मैप में भी हो सकता है कि इन वर्स्ट केस अगर कोलिजन्स हो रहे हैं तो मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो सकती है, राइट, अगर तुम काउंट मेथड या फिर फाइंड मेथड यूज करते हो तो, राइट। बट इट विल बी इन वर्स्ट केस और ये बहुत ही रेयर होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार ऑन एन एवरेज मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी विच इज डेफिनेटली बेटर देन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट। तो बस यार यही थी ये प्रॉब्लम, तो बहुत ईजी थी। अब एक बार इसका मैं कोड और दिखा देता हूँ सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर। या सो यू कैन सी, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एन में ले लिया नम्स का साइज, तो बेसिकली एरे का साइज एन में ले लिया। अब मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना रहा हूँ, राइट, नीडी पीपल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी बंदा होगा उसका इंडेक्स होगा उसको यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा। अब मैं एरे को कर रहा हूँ आइटरेट, राइट। अब लेट से मैं किसी ith एलिमेंट पे हूँ, तो उस ith एलिमेंट को जरूरत होगी टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई की। मैं देख रहा हूँ क्या उसको जिसकी जरूरत है क्या वो नीडी पीपल में है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ नीडी पीपल में अगर वो बंदा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब जो नीडी पीपल है उसका जो इंडेक्स है, ओके, विच इज़ बेसिकली नीडी पीपल ऑफ टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, वो एंड जो मैं करंटली ith पे हूँ वो वाला इंडेक्स, इन दोनों का एक पेयर बन चुका है, दोनों का सम जो होगा वो टारगेट के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने बेसिकली ये पे रिटर्न कर दिया। एंड अगर लेट से अगर जिसकी जरूरत थी, राइट, फॉर एग्जाम्पल मुझे टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई की जरूरत थी, अगर ये मैप में नहीं होता तो यहाँ से रिटर्न नहीं होता, तो मैं आगे जाता और फिर मैं क्या करूँगा कि अब हो सकता है कि आगे किसी बंदे को इस पर्टिकुलर ith बंदे की जरूरत पड़े, इसलिए मैंने क्या किया कि ith बंदा जो है इसको मैंने नीडी पीपल में डाल दिया। तो बेसिकली मैंने उस बंदे की वैल्यू एंड उसकी जो वैल्यू होगी बेसिकली एज ए की जो है उस मैंने पर्टिकुलर बंदे को डाल दिया एंड एज ए वैल्यू मैंने उस पर्टिकुलर बंदे का इंडेक्स डाल दिया, राइट। तो दैट आगे किसी को जरूरत होगी तो अब ये वैल्यू मुझे मैप में मिल जाएगी, राइट। एंड वैसे यार इस लूप के बारे में आऊँगा तो नहीं, क्योंकि हमेशा एक पेयर एग्जिस्ट करेगा, इस क्वेश्चन में वैसा बोला है, बट स्टिल अगर क्योंकि यार यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, तो लेट से अगर मैं लूप के बाहर आ रहा हूँ इसका मतलब ये कि कोई पेयर नहीं मिला है, तो मैंने एक एम्प्टी पेयर रिटर्न कर दिया, राइट। तो बस यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो प्रॉब्लम वैसे तो बहुत आसान थी, but if you still have any doubts you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.